अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पहली बार अफगानी करेंसी हिंदुस्तान की करेंसी से, हिंदुस्तान के रुपए से भी बढ़ गई है। एक अफगानी रुपया 1.17 इंडियन रुपए के बराबर है। महंगाई मुकम्मल कंट्रोल में है। IMF के चंगल से आज़ाद एशिया का सस्ता तरीन मुल्क अफगानिस्तान बन चुका है। अफगानिस्तान की तेज़ी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की वजह अफगानिस्तान के अंदर ईमानदार हुकूमत का क़याम है। अफगानिस्तान में महंगाई की शरह एशिया में सबसे कम है। एक अफगानी रुपया पाकिस्तान के 3.88 रुपए के बराबर है। वो अफगानिस्तान जो 40 साल हालत जंग में रहा और अब भी उसका दुनिया से राब्ता मुनक़ते है। दुनिया ने अभी भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानी करेंसी एशिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई करेंसी में उसका शुमार होता है, सबसे तेज़ी से। अफगानिस्तान ने IMF से या किसी और मुल्क से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। मुल्क के अंदर इस वक्त खुशहाली है, अवाम मुतमईन है और अवाम को ये यकीन है कि जो लोग हुकूमत में आए हैं वो ईमानदार हैं, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, कोई करप्शन नहीं कर रहे, सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो लोगों को भी ये यकीन है कि अफगानिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। और अफगानिस्तान के अंदर जो न्यूज़ पढ़ें, आप खबरें पढ़ें, फेसबुक, सोशल मीडिया, सब पर देखें कि अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कोई ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बिल्कुल सादगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई उनके पास प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं है, वो पैदल सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपनी आवाम के दरमियान बग़ैर किसी सिक्योरिटी हिसार के मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमतें हैं जो हमेशा इक़्तिदार में आकर पाकिस्तानियों से सिर्फ ये दुआएं मंगवाते हैं कि दुआ करें IMF से कर्जा मिल जाए और मुल्क तरक्की करेगा। हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं, इस्लामी हुकूमत है हमारी, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और जो IMF से कर्जा मिलता है वो हमेशा सूद पर मिलता है और हमारे इस्लाम में सूद हराम है। तो क्या मुल्क के अंदर एक हराम के पैसे से लिए गए आप IMF के कर्जे से क्या मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ कर्जा भी हमेशा मिलता रहा है, पहली दफ़ा नहीं, हर हुकूमत ने पिछले 70 साल से ये कर्जा लेते आ रहे हैं। लेकिन जब कर्जा मिल जाता है तो हुकूमत में बैठे हुए वजीर मुशीर लोग अपने अंदर वो पैसे बांट लेते हैं और चलते बनते हैं और फिर पाकिस्तान की आवाम के ज़िम्मे वो कर्जा और उस पर लगा हुआ सूद भी पाकिस्तानी कौम नहीं उतार सकती। और उसी कर्जे और सूद को रिफंड करने के लिए बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गर्ज अशियाए ज़रूरत की हर चीज़ को महंगा कर दिया जाता है और अवाम का जीना महाल होता जा रहा है दिन ब दिन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन हुकूमत में बैठे हुए लोग ना तो अपना प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, ना अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगियाँ कम कर रहे हैं, ना अपनी अयाशियाँ कम कर रहे हैं, ना अपनी सिक्योरिटी कम कर रहे हैं। एक वजीर मुशीर की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर यहाँ पर महाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो अरबों रुपए, खरबों रुपए आप अगर एस्टिमेट लगाएं सालाना, खरबों रुपए सिर्फ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी नहीं है, कोई कर्जा नहीं लिया IMF से, मुल्क स्टेबल है, उनकी इकानमी स्टेबल है, उनके अंदर कारोबार उनका स्टेबल है और मुल्क दिन ब दिन तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि अपने हमसाया मुल्क कम अज़ कम अफगानिस्तान से ही सबक सीख ले, जिसको इस वक्त डॉलर को भी उसकी करेंसी बिछाड़ रही है। उसको डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कर्ज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और वो तेज़ी से बग़ैर दुनिया के साथ राब्ते के वो तेज़ी से तरक्की कर रही है। वजह क्या है? ईमानदारी, करप्शन का ना होना। हुकूमत में बैठे हुए लोग सिद्ध के दिल से लोगों की खिदमत करने आए हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, उनको कोई जो है वो मरात नहीं चाहिए। तो कौमें ऐसे तरक्की करते हैं जब उनकी हुकूमतें अवाम के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, प्रोटोकॉल को ख़त्म करते हैं,
کرپشن کو ختم کرتے ہیں اور اپنی مراد ختم کرتے ہیں تو یقیناً وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ خدارا عوام کے بارے میں سوچیں اور بار بار اس IMF کے سے سودی نظام سے لیے گئے قرضے سے عوام کو بھی نجات دلائیں، پاکستان کو بھی نجات دلائیں۔ اور اگر پاکستان نے IMF کے قرضے سے ترقی کرنی ہوتی تو پچھلے 200 بار آپ قرضے لے چکے ہیں، پاکستان نے ترقی نہیں کی، تو پاکستان کبھی بھی IMF کے قرضے سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی تب کرے گا جب آپ اپنا پروٹوکول ختم کریں گے، اپنی کرپشن ختم کریں گے، اپنی مراد ختم کریں گے۔ تو اس سے افغانستان نے ثابت کر دیا کہ قرضوں سے ملک ترقی نہیں کرتے، ملک عوام کی خدمت سے ترقی کرتے ہیں۔ جس حکومت کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ ہو تو اس سے یقیناً وہ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔